हेलो एवरीबॉडी। डीएवी का जो रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर तक था वो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है मतलब कि आपको यहाँ पे करेक्शन को लेकर थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि जिन कैंडिडेट का करेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, बहुत सारे कैंडिडेट का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, इनवैलिड नंबर दिखा रहा है, उनका जो मोबाइल नंबर इनवैलिड बता रहा है या किसी कारणवश उनका लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन भी हो रहा है तो उसमें सब्जेक्ट चेंज है, पोस्ट चेंज हो गया है, ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। देखिए, पहले भी मैं वीडियो बनाकर बताया हूँ और वही चीज इस बार भी बताऊंगा और इस बार हम आपको फर्स्ट में वही चीज बता दे रहे हैं कि अगर आपका करेक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका मोबाइल नंबर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट सही था, ठीक है, सब कुछ सही है, फिर भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, इनवैलिड नंबर बता रहा है, तो ऐसे में आप सिंपली क्या करो कि जहां पे जिस भी स्कूल में आप फॉर्म को सबमिट किए थे, ठीक है, उस स्कूल में आप जाइए, ठीक है, विजिट कीजिए, फिजिकली कॉल कीजिए। और एक चीज और आप करना ना भूले कि आप उस वेबसाइट से, जो भी स्कूल का वेबसाइट होगा, उसका ईमेल को निकालकर उसका ईमेल पे डायरेक्टली आप मेल कर दीजिए जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट लेकर, जैसे कि पोस्ट चेंज है आपका तो स्क्रीनशॉट लेकर दे दीजिए, या फिर इनवैलिड नंबर दिखा रहा है तो वो भी स्क्रीनशॉट लेकर अटैच करके और साथ में आप लिख दीजिए कि मेरा इनवैलिड नंबर शो कर रहा है और मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही था, जो भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई किए थे उसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था सारा हम फुलफिल कर रहे थे, फिर भी इनवैलिड नंबर दिखा रहा है, मेरा जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ऐसे मेल कर दीजिए और फिर बाय कॉल भी कर दीजिए, ठीक है, कॉल कर दीजिए तो 1 से 2 दिन में आपका ये ठीक हो जा रहा है। बहुत कैंडिडेट का हो भी गया है, ठीक है। और जिनका कैंडिडेट का पोस्ट जो है चेंज या कुछ भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो भी यही चीज करेंगे, मेल करेंगे, स्कूल में कांटेक्ट करेंगे। और रही बात की अगर आप जैसे स्कूल में कांटेक्ट करें तो बहुत सारे स्कूल बोल रहे हैं कि हम डीएवी सीएमसी में भेज दिए हैं, तो वहां पे अब हम लोग हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो आपको वहीं पे कांटेक्ट करें। तो डीएवी सीएमसी कांटेक्ट करने से वहां पे कुछ नहीं होगा, वहां पे आपको जो जहां पे आप स्कूल में सबमिट किए वहीं पे होगा, ठीक है। आप उनको बोलिए कि आप ही कर सकते हैं, सिंपली आप जैसे वेबसाइट पे आप जा रहे होंगे तो देखे होंगे कि आपको वही चीज लिखा आ रहा होगा, ठीक है। जैसे स्क्रीन शेयर हम देखिए यहाँ पे कर दिए हैं, यही चीज लिखा आ रहा होगा आपका कि स्कूल में ही जहां पे आप फॉर्म को सबमिट किए हैं वहीं पे आप जाकर कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो सिंपली आप उनको ये मैसेज दिखाइए कि यहीं पे कांटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं, तो आप उनको बोलिए, बताइए, समझाइए कि आप ही कर सकते हैं, आप ही वहां कांटेक्ट करके डीएवी सीएमसी में आप ही ठीक करवाइए, ठीक है। ये चीज आप बोलिएगा। अब एक चीज और क्या प्रॉब्लम है कि जो भी कैंडिडेट का जैसे कि नेम वगैरह चेंज, नेम गलत है, किसी का फर्स्ट लेटर, किसी का कुछ और भी बहुत सारा फादर्स नेम, मतलब जो भी आपका पर्सनल डेटा है, एड्रेस वगैरह, वो सारा चीज करेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में उनको करना क्या है कि अगर आपका स्कूल वाले चेंज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेम वगैरह से लेकर आपको आगे चलकर किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस में जो फोटो ब्लर हो गया या किसी तरह का सिग्नेचर वगैरह, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एडमिट कार्ड आपका रिलीज कर दिया जाएगा, जब आप पेमेंट कर दिए हैं तो एडमिट कार्ड आपका आएगा, एनी हाउ एडमिट कार्ड आपका रिलीज किया जाएगा। नेम वगैरह में गलती है, जब आपका जैसे क्वालिफाई कर जाओगे, क्वालिफाई करने के बाद आपके पास पैक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उस सर्टिफिकेट लेकर कहीं भी आपका ज्वाइनिंग होगा तो आपके पास जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप लगा देना और कुछ एफिडेविट वगैरह कराकर आप वहां सबमिट कर देना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब दे दिए तुरंत। ज्वाइनिंग करने के बाद थोड़ा आपको टाइम लगता है परमानेंट होने में। परमानेंट होने के लिए बहुत मतलब स्कूल में आपको किन्हीं किन्हीं को डायरेक्टली परमानेंट कर देते हैं, किन्हीं को आपको टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसे में इसके बारे में हम आप वीडियो बनाकर स्पेशल वीडियो देंगे। तो अभी आप लोग ये सब टेंशन मत लीजिए, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है, एग्जाम पे फोकस करना है। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो आप तैयारी कीजिए, ठीक है, और बाकी टेंशन आपको नहीं लेना है। ओके, तो ये सब के लिए आपका करेक्शन के लिए टेंशन नहीं लेना है कि नेम वगैरह चेंज हो गया, हाँ पोस्ट वगैरह हो गया, तो वो सब टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि अभी वो चेंज करवाइएगा तभी जाकर आप एग्जाम दे पाइएगा। नहीं तो पता चला कि आप पीजीटी के लिए अप्लाई किए थे, पीआरडी कर दिया, पीआरडी के लिए अप्लाई किए थे, पीजीटी, तो ऐसे में कैसे हो सकता है। तो इस चीज को आप स्कूल में जाकर चेंज करवाइए, वहीं करेगा। और नेम वगैरह अगर कुछ गलती है तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, स्कूल से कॉन्टेक्ट अगर कर देते तो ठीक है, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रही बात करेक्शन को लेकर, तो हो गया डेट आपका 15 दिसंबर तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस बीच में जो भी आपका काम है, ये लास्ट डेट है, इसके बाद एक्सटेंड होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट डेट है और आपको इसके बीच में ही सारा कुछ जो भी प्रोसेस है आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अब रही बात
कि आपका जो आगे का प्रोसेस है, पढ़ना कैसे है, क्या करना। तो देखिए हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं, इसमें कहीं ऑफिशियल कोई सिलेबस आउट नहीं होती, लेकिन पेपर 1 का सिलेबस आउट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। सिंपली आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, या तो मेरे से अगर नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वो मतलब उसमें सारा लगभग टॉपिक जो होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का, ऐसा तो बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन जो मेन टॉपिक्स होते हैं उतना टॉपिक्स कवर किया हुआ है, लगभग उसी से आएगा। ठीक है, मतलब सेम टू सेम नहीं, टाइप आ सकता है। और रही बात नॉन टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए भी अवेलेबल, लैब असिस्टेंट वगैरह का मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, तो सब सारा का प्राइस भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एनटीटी का मेरे पास स्टडी मटेरियल प्लस में पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस भी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, अब आप एक चीज और आपके लिए क्या है, जो भी कैंडिडेट एनआईओएस से डीएलएड किए हुए थे, ठीक है, एनआईओएस से डीएलएड किए हुए थे, उनका वैलिड कर दिया गया है, तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। तो अब जो भी एनआईओएस से डीएलएड किए थे, अब कहीं पे ऑल ओवर इंडिया में जो भी वैकेंसीज आती है, ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8, 6 to 8 दैट मीन्स कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं देन यू हैव टू अप्लाई 6 to 8, अगर आप नहीं किए हैं देन ओनली आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मदर टीचर के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। और अभी देखो टीचिंग लाइन में थोड़ा सा सुधार हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा विरोध हो रहा है, क्वेश्चन लीक हो रहे थे, तो इसके कारण तो विरोध हो रहा है। तो बीएड वाले कैंडिडेट को भी पीआरटी में गवर्नमेंट में एलिजिबल करेंगे। प्राइवेट में तो अभी चल रहा है, प्राइवेट में गवर्नमेंट बीएड वाले कैंडिडेट भी प्राइमरी में जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में रूल अभी नहीं है, तो इसको लेकर भी है, तो ये भी हो सकता है। तो ये सब देखो, हमारे अगर आप टीचिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, आपका कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। ओके, सो होप सो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया। जो जैसे जैसे देखिए अभी आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट आगे के क्वेश्चन पूछते हैं, हम स्टेप वाइज आपको यहाँ पे बता देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, वीडियो के थ्रू नहीं मिल पाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डायरेक्ट बाई पोस्ट मिल जाएगा आपको, तो आप टेंशन मत लीजिए। कभी कभी एट ए टाइम अगर कुछ होता है चेंजेस, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके।